Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 3rd and as you all know कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं फ्रॉम 28 ऑफ सेप्टेम्बर. सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रिविज़न सीरीज़, ठीक है, जिसमें मैंने अब तक आपको जितने भी चैप्टर्स जो भी एक्सरसाइज करवाई हैं उन सबको मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, सो ध्यान से बने रहिए मेरे साथ. दिस इज़ वर्कशीट फर्स्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन वर्ड्स. राइट इन वर्ड्स बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आप सबको पता है कि वर्ड्स में किस तरह से राइट करते हैं. सी दिस इज़ 999. आपको सबको ये पढ़ना आता है. ओके, स्पेलिंग्स आपको आती हैं. 999 लिख दोगे इस तरह से. वर्ड्स में लिखना है, सिंपली, है ना. नेक्स्ट इज़ 607. तो आप लिखोगे 607. ओके, नेक्स्ट है, यहाँ देखो 7290. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको अपने जो भी डिजिट्स नंबर दिया हुआ है उसे जस्ट रीड करना है. रीड किस तरह से करते हैं. दिस इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड दिस इज़ थाउजेंड्स. तो आपको पता है फोर्थ प्लेस 1000 का होता है. तो हम क्या पढ़ेंगे इसे 7290. ओके, सेम ऐसे ही पढ़ेंगे और इसे ही हम लिख देंगे. क्या लिखेंगे 7000 है 7290. ओके, नेक्स्ट है 7527. हम इसे वर्ड्स में लिख लेंगे. ओके, स्पेलिंग्स आपको आती ही हैं. नेक्स्ट इज़ राइट इन फिगर्स. लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि आपको नंबर नेम्स लिखने हैं. लाइक आपको फिगर्स दी हैं, आपको वर्ड्स में लिखना है. और इन दिस क्वेश्चन यू हैव words and you have to convert the words in figures. Okay, so let's start. First is 975. okay, see आपको करना क्या होता है. फर्स्ट देखो 100 है. 100 मीन्स 3 प्लेसेस होते हैं. ओके, 900 तो 100 प्लेस पर हम 9 लिखेंगे. 75 7 होता है. 70 होएगा 10th प्लेस पे. 75 हो गया वंस पे. नेक्स्ट इज़ 2000. 1000 में आपको पता है 3 प्लेसेस होते हैं, 4 प्लेसेस होते हैं 1000 में, है ना. तो हम क्या करेंगे 2000 प्लेस पे 2 करेंगे. 500 6 जो है वो वंस प्लेस पे आएगा बिकॉज 6 इज़ ओनली 160 होता तो 10th प्लेस पे आता. तो हम यहाँ लिखेंगे 6 एट वंस प्लेस और जो 10th प्लेस है जो खाली है वहाँ हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ 763. अगेन 763 आपको लिखना भी आता है. 8009. अब देखो आपको पता है 1000 में 4 प्लेसेस होते हैं, राइट. उसके बाद अब 4 प्लेसेस होते हैं बट हमें तो 8 और 9 ऑलरेडी गिवन है. सिर्फ 2 ही डिजिट्स गिवन है, 1000 प्लेस की और 1 प्लेस की. तो जो बचे हुए 10s और 100s प्लेस है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे. क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे. ओके, सो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स आपको क्या करना है. हम नॉर्मली 2 तरह की फॉर्म्स होती है नंबर्स की. एक होती है सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर्स को तोड़ के लिखना होता है. तोड़ के कैसे लिखेंगे, जैसे हमने बोला वैसे ही लिख देंगे. नंबर इज़ 678. तो आपने क्या बोला 600, देन बोला 70, देन बोला 8. तो 678. बीच में आपको क्या करना है प्लस का सब मार्क लगा देना है. नेक्स्ट इज़ 592. 500 प्लस 90 प्लस 2. सिंपल ना. नेक्स्ट इज़ 5793. इस तरह से वर्ड्स को तोड़ के लिख लेना है. लास्ट इज़ 7800. अब देखो यहाँ पर 10s है ही नहीं, सिर्फ 5 है तो हम ओनली 5 लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म में. अब इसमें क्या है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, शॉर्ट फॉर्म बनानी है. सिंपल सा वर्क है. 567 यू का यू लिख दोगे. नेक्स्ट इज 706. तो 706 कैसे लिखेंगे हम 706 लिखेंगे. ओके, दूसरा तरीका है इसमें कभी कभी आपको इस तरह से 500 मीन्स फिगर्स और वर्ड्स दोनों का मिक्सचर दे दिया जाता है.
तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ है 500, तो आपको पता है 500 मीन्स 2 zeros प्लस 5 tens, टेंस मीन्स 1 0, तो 5 0 0 वंस कुछ है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 550, तो हम इसे लिख देंगे 550 लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 800 0 tens 6 ones, तो आप 800 पता ही ऐसे लिखते हैं, 0 tens का मतलब हो गया टेंस जो है 10 है ही नहीं, फिर क्या है 6 है, तो ओनली 6 लिख दिया। अब क्या हो गया 800 प्लस 6 806। ओके, यस 806 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 6000 आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं 500 500 7 tens मीन्स 70 0 ones है नहीं, तो आपको जस्ट इन्हें फिगर्स में लिखना है, बीच में प्लस का मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको स्टेप्स में नहीं लिखना है, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में बिल्कुल सीधा लाइक दिस। मेरे पास स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। आप एक लाइन में लिखोगे 6000 प्लस 500 प्लस 7 tens 70। ओके हो गया, वंस कुछ है नहीं, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट 1 digit नंबर इज, लार्जेस्ट 1 digit नंबर सी। जब भी वेन एवर वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट नंबर इट मीन्स नंबर 9, ऑलवेज रिमेंबर नंबर 9। अगर आपसे कहा है कि आपको 1 digit का लार्जेस्ट डिजिट फॉर्म करना है इट मीन्स 1 टाइम 9, 2 digit का लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है इट मीन्स 2 times 9, 3 digit का लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है इट मीन्स 3 times 9। ओके, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट 1 digit 1 time 9, नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट 3 digit नंबर हमने 3 times 9 लिख दिया। हो गया सिंपल। ये तो बात हो गई लार्जेस्ट नंबर्स की। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपको हमेशा याद रखना है 1 and 0, ऑलवेज रिमेंबर 1 and 0। क्वेश्चन पूछा है द स्मॉलेस्ट 1 digit नंबर इज, सबसे छोटी 1 digit की नंबर क्या है, सबसे छोटा 1 digit का नंबर है 1। द स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर इज, 2 digits का नंबर स्मॉलेस्ट मीन्स आपको क्या लिखना है 1 0 10, सबसे छोटा यही होता है। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ है, आपको पता ही है। देखो चिड़िया मुंह किस तरफ खोलेगी, बड़े लड्डू की साइड, और बंद किस तरह करेगी, छोटे लड्डू की साइड। बड़ा लड्डू मीन्स बड़ी डिजिट, छोटा लड्डू मीन्स छोटे डिजिट। तो बड़ा जो भी डिजिट होगा, जो नंबर होगा उसकी साइड हमें 2 points करने हैं। ओके, और जो छोटा डिजिट होगा उसकी साइड हमें 1 point करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस साइड वी हैव 6,675 और दूसरी साइड है 566। 600 बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे 2 points कर देंगे। इधर है 367 एंड 756, तो 700 बड़ा है तो हमने इस साइड कर दिया। नेक्स्ट देखो 5674 दोनों साइड इक्वल हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ है 6000, यहाँ 3000, फर्स्ट डिजिट देखते हैं आपको पता चल जाएगा। 6000 बड़ा है तो इस साइड लगा देंगे। 7000 और 900 में 9000 बड़ा है तो 9000 की साइड कर दिया, है ना, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को आपको सर्किल करना है। देखो 300, 900 बड़ा है और 900 की हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 909 और 903, तो 909 बड़ा होता है तो उसे हम क्या करेंगे सर्किल में बना देंगे। नेक्स्ट इज 962, ये 2 times लिखा गया है, यहाँ 926 है। नेक्स्ट इज 400 एंड 700, आपको पता है 900 बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे 962 को सर्किल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following number in increasing order. Increasing order means first you have to write down the smallest number, then उससे बड़ा, then उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 300, 309, 909, 903, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 303, उसके बाद है 309, उसके बाद है 903 एंड उसके बाद 909। सिंपली काउंटिंग में जो नंबर बाद में आते हैं वो बड़े होते हैं और छोटे नंबर वो होते हैं जो पहले आते हैं, है ना, सिंपल सा। नेक्स्ट इज 962, अगेन यहाँ 62 आ गया है, यहाँ 926 है। और अगर सेम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों नंबर्स लिख दीजिए। ओके, देन 400 एंड 700, तो हमें क्या करना है पहले सबसे छोटा डिजिट लिखना है। सबसे छोटा डिजिट है 469, देन 700, 926 एंड 962। ओके,
नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं. और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखेंगे लास्ट में, है ना. तो चलो करते हैं. सबसे बड़ा है 909, देन 903, 309 एंड 303. जस्ट असेंडिंग का उल्टा हो जाएगा डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग का ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट इज 962, 926, 700, 469. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू का. प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें वो नंबर लिखना होता है, उसके बाद उतने ज़ीरोज़ लगा दो जितने ज़ीरो उस नंबर में उस डिजिट के बाद आ रहे हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 389. 3 इज़ अंडरलाइन, इट मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है हम वो नंबर लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं. डिजिट कितने हैं, 1 2 2 डिजिट है तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 5 7. 5 अंडरलाइन है, इट मीन्स 5 के बाद ओनली 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड 864. 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. 4 लिखा, 4 के आगे कोई डिजिट है नहीं तो हम 0 नहीं लगाएंगे, ओनली आंसर आ जाएगा हमारा 4. नेक्स्ट इज राइट एनी 3 पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट. आपको 3 डिजिट दी हुई है 8 3 एंड 5 और उसका यूज़ करके आपको 3 अदर डिजिट्स बनानी है. 3 नंबर्स बनाने. एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि नंबर्स के बीच में कॉमाज नहीं लगते हैं. ओके, जैसे देखो मैंने कहा नंबर बनाना है आपको, तो आप इसे कैसे, बीच में कॉमाज लगे हुए, इट मीन्स आप इसे कैसे पढ़ोगे 8 3 5. बट हमने क्या कहा कि हमें इसकी डिजिट नंबर बनाना है, ये तो डिजिट्स हैं, नंबर बनाएंगे तो कॉमाज हम हटा देंगे. तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा 8 3 5. सिंपल सा बन गया, बीच में से कॉमा हटा दिए. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, मीन्स 5 3 8. बस डिजिट्स की आपको पोजीशनिंग चेंज करनी है. 3 8 5 बन गए 3, है ना. एक बार असेंडिंग में लिख दो, एक बार डिसेंडिंग में लिख दो और एक बार जो ऑलरेडी गिवन है वैसे लिख दो. नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, राइट एनी 3 पॉसिबल नंबर्स यूजिंग डिजिट. अनदर 7 4 8 5. ठीक है, गिवन है वैसे लिखा हमने 7 4 8 5, तो क्या बन गया 7485. अगर हम इनके नंबर्स चेंज करते हैं, जैसे असेंडिंग में लिखते हैं, देन 4 5 7 8, तो क्या बन गया 4578. और अगर हम इसे क्या करें, डिसेंडिंग में फॉर्म कर देते हैं, देन क्या बनेगा 8754. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट है आपके सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स. 5 7 ज़ा 35 होता है, पता है आपको. 6 9 ज़ा क्या होता है, 8 1 ज़ा क्या होता है. देखो सीखने वाली चीज़ यहाँ है, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो यहाँ जो नंबर गिवन है ना वो यहाँ आ जाएगा. इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 1, अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट इटसेल्फ आंसर होगा. एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 0. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 8 1 ज़ा क्या हो गया, 8 1 ज़ा हो गया हमारे पास 8 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपको एक नंबर दिया हुआ है, नंबर इज़ 5672. तो इस नंबर में 1000 क्या है, 1000 प्लेस होता है फोर्थ पे है 5, इट मीन्स 5600 7 10s and 2 1s. सिंपल सा वही डिसेंडिंग फॉर्म वाला ही तरीका अपनाना है आपको. नेक्स्ट इज़ 1800. तो 1800 में 1000 कितना है 1800. टेंस 0 है, वंस भी 0 है ना. तो इस तरह से आपको प्लेस कर देने हैं. नेक्स्ट इज़ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 7362. 7362 में 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है वो नंबर लिखा, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए, तो हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. अब देखो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट किसी भी नंबर में किस प्लेस पर आ रहा है. ओके, और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू में क्या होता है, जो नंबर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है. जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल या ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. 6293. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है. तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की मैंने क्या बताई, जिसको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे. कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 2 हो गया. अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की. फेस वैल्यू क्या होती है,
फेस वैल्यू जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। हमें किसकी फेस वैल्यू निकालनी है, 2 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिख देंगे, फेस वैल्यू हो जाएगी 2 ओनली। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 200 तो आई है हमारी प्लेस वैल्यू और 2 आई है फेस वैल्यू। क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 200 में से माइनस कर देंगे 2 को और हमारे पास आंसर आ जाएगा 198, जो कि इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 and 5 इन नंबर। आपको नंबर दिया है 1056, 1 और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी में डिफरेंस निकालना है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बाद 3 डिजिट्स तो 3 zeros हो गए, और 5 के निकालनी है 5 के बाद ओनली 1 0 है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस कर दो। ओके, सो आपको ये वर्कशीट अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।